जानवरों को जान से मार दिया जाता है। जंगलों को ना काटने का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट में आने वाली जमीन को कांचा गाची बोगली कहते हैं। ये कोई घोषित जंगल नहीं है। यहाँ 400 एकड़ की जो जमीन है वो सरकार की है। 724 पौधों की प्रजातियां मौजूद है और 220 पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर रहती हैं। To a complete deforestation drive by the Telangana government. They claim 400 acres have been auctioned and bulldozers are being used to clear the area. एक तोते को ढूंढते हैं जो इंसानी भाषा में बात कर लेता है। तो सभी जानवर उस तोते के संग दिल्ली जाते हैं और वहां जाने के बाद वहां की सरकार से अपने घर को बचाने के लिए आवाज उठाते हैं। और आज रियल लाइफ में ऐसा देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों से हैदराबाद में तेलंगाना सरकार और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच जंगलों को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट का कारण है ग्रीन बेल्ट की जमीन, जहां पर तेलंगाना की सरकार वहां पर आईटी पार्क बनाना चाहती है। ये जमीन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के ठीक पास में है, जहां पर वहां के स्टूडेंट्स जंगलों को ना काटने का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट में आने वाली जमीन को कांचा गाची बोगली कहते हैं। तेलंगाना सरकार का कहना है कि ये कोई घोषित जंगल नहीं है। यहाँ 400 एकड़ की जो जमीन है वो सरकार की है। वहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है कि ये सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ जंगलों को काटा जा रहा है। इस जंगल में 724 पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं और 220 पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर रहती हैं और भारतीय स्टार कहे जाने वाले कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। आखिर डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों को क्यों काटा जा रहा है? हमारे देश में ऑलरेडी इतने सारे मॉल्स, बिल्डिंग्स और आईटी सेक्टर्स मौजूद हैं, मगर फिर भी तेलंगाना सरकार को यहाँ पर आईटी पार्क बनाने की क्या जरूरत है? क्या वहाँ की सरकार को इतना नहीं पता है कि अगर हम ऐसे ही पेड़ों को काटने लगेंगे तो हमारे क्लाइमेट चेंजिंग पर, ग्लोबल वार्मिंग पर और इकोसिस्टम पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा? हमें कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें बस शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। हमें बताया जाता है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हम अपने घर के आसपास में और गांव-गांव में पेड़ लगाते हैं, जिसके कारण हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है और हमारा इकोसिस्टम भी धीरे धीरे बैलेंस बना रहता है। ग्लोबल वार्मिंग की भी घटना नहीं होती है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन कम करें और हम जितना हो सके उतना पौधे लगाएं, जिससे हमारा इकोसिस्टम और टेम्परेचर बैलेंस बना रहे। अभी गर्मियां आ रही हैं और न्यूज एंकर्स न्यूज चैनलों पर चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे कि फलाने जगह का टेम्परेचर पिछले टेम्परेचर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारे देश में ऐसी सरकार है जो कि आपस में ही लड़ती रहती है। हमें एक साथ मिलकर ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन जैसे चीजों से लड़ना चाहिए, मगर हमारी सरकारें आपस में ही लड़ती रहती हैं। हमारे देश में ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे ये समय रैना वाला केस हो गया और फिलहाल में कुणाल कामरा वाला केस। ऐसे केस में पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व होती रहती हैं और दंगे फसाद करने लगती हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे के पुतले भी जलाने लगती हैं। मेरा उनसे यही सवाल है कि वे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पर क्यों लड़ने लगते हैं? जो हाल फिलहाल में चल रहा है उस पर किसी की आवाज क्यों नहीं निकल रही? ऐसे मामले में उन लोगों की आवाज क्यों नहीं निकल रही? प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उठा के लेके जा रहे हैं। हम कैंपस में आए थे पूछने के लिए कि क्यों यहाँ बुलडोजर आया है। खड़े हुए थे, इसको जबरदस्ती वहाँ से घसीट कर वहाँ से हटाया जा रहा है और किसी के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया जा रहा। पुलिस ने उठा के इस ट्रक में डाल दिया गया है और मेरा फोन भी छीन लिए। मुझे इतना जगह पे छुआ है, मैं बोल भी नहीं सकती। 53 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। अब स्टूडेंट्स रोड पर उतर चुके हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट ने सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा हंगामा मचा दिया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप मेरी और भी वीडियोस को देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके।